ये जो चुनाव है, ये चुनाव कोई हिमाचल सरकार बनाने के लिए नहीं होने जा रहा है। ये जो चुनाव है, ये कोई मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं होने जा रहा, क्योंकि हमारी सरकार के 3.5 साल है। 3.5 साल हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार चलेगी। लेकिन ये जो चुनाव है, ये हिमाचल की जनता को तय करना है कि जो सरकार जनता के वोट से चुनकर आती है और जिस पार्टी को जनता नकार देती है, वोटों के दम से वो सरकार बना नहीं पाते, पैसों के दम से सत्ता की कुर्सी हथियाना चाहते हैं। उस सरकार को आपने और उस पार्टी को सबक सिखाना है। 1 जून को जब आप वोट डालने जाएंगे तो जो यहां के प्रत्याशी है, जिन्होंने हाथ को बेचा है, कमल को खरीदा है, वो हाथ का नहीं हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी के ईमानदार कार्यकर्ताओं को यह सोचना है कि वो फूल को भी बेचेगा। ये चुनाव ईमानदार और बेईमानों के बीच की लड़ाई का है। बेईमान छल कपट करके ईमानदारी से टकराता है, अंत में जीत ईमानदारी की होती है। झूठ का बार बार सामना सच से होता है, पर झूठ बार बार बोलने से सत्य नहीं होता। झूठ जितना भी सच से टकराएगा, अंत में जीत सच की होगी। 1 जून को जब वोट डालने आप जाएंगे तो आप हिमाचल प्रदेश की राजनीति की दिशा और दशा तय करने जाएंगे। लोकतंत्र की ताकत जनबल होता है। लोकतंत्र की ताकत जनता होती है। 3.5 साल हमारी सरकार है। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने मेरे 3 महीने में बैठकें की, पूछा महिलाओं के 1500 को क्या हुआ। मैं बताना चाहता हूं, हमारी इंदिरा गांधी प्यारी बहनी महिला सम्मान निधि योजना लागू हो चुकी है। 2,37,000 महिलाओं को 1500 मिलना शुरू हो गया। लेकिन जब हमारी महिलाएं फॉर्म भरने गई तो जो जयराम ठाकुर जी और बिंदल जी कहते थे 1500 कम मिलेगा, वो चुनाव आयोग के पास चले गए, कहा अभी नहीं मिलना चाहिए। और केंद्र की सरकार ने चुनाव आयोग पर दबाव डालकर आपका फॉर्म भरना और 1500 रुपया रुकवाया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, हमने अपील दी, 1500 के फॉर्म भरने की हमें इजाजत मिल गई है। सारी बहनें हमारी वेलफेयर में ऑफिस में जाकर इंदिरा गांधी प्यारी महिला सम्मान निधि का फॉर्म भर सकती है। और अगर हमारा कल पेशी है चुनाव आयोग में, अगर कल हम उसमें हमारे को उन्होंने पैसा रिलीज करने के लिए बोल दिया, हमने 800 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान आपके लिए किया है, तो मैं कह सकता हूं कि 48 घंटे के अंदर आपके अकाउंट में 1500 रुपया आ जाएगा। यही नहीं, अगर आचार संहिता के चुनाव आयोग ने हमें इजाजत नहीं दी, तो आचार संहिता के बाद एक मुख्यमंत्री के तौर पर मैं कहता हूं कि अप्रैल के भी 1500 और मई के भी 1500 आपके खाते में जाएंगे। ये जो चुनाव है, यहां एक और बड़ी अहम बात है। 20 साल से और 26 साल से आप भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी अनुराग ठाकुर को संसद में भेजते रहे हो। 20 साल में एक एमपी लैड जो होता है 6 करोड़ मिलता है। आप अनुराग ठाकुर जी से बोलिए, पिछली बार आए थे कि नंगल तलवाड़ा रेल का कार्य पूरा कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था 30 साल से नंगल तलवाड़ा रेलवे लाइन चल रही है, अभी तक पूरी नहीं हुई, आज तक पूरी नहीं हुई। 10 साल में केंद्र की सरकार है और 26 साल से बीजेपी का सांसद यहां जीतता रहा है।
20 साल से अनुराग ठाकुर यहां से जीतता आ रहा है। हमने आपके सामने एक पूर्व सैनिक का बेटा, कांग्रेस पार्टी का महिला कार्यकर्ता आपके सामने दिया है, सतपाल रायजादा जी। सतपाल 3-3.5 साल में सतपाल रायजादा जी जो कहेंगे हमारी सरकार आपका काम करेगी। तो क्या आप सतपाल रायजादा जी को अगर दिल से चाहते हैं तो सारे हाथ खड़ा करके बताइए कि हम इनके पक्ष में अधिक से अधिक वोट डालेंगे। तालियां भी बजा के बताइए। अंत में मैं इस क्षेत्र की बात करना चाहता हूं, क्योंकि हमारी राष्ट्रीय नेता प्रियंका गांधी जी ने आज 44 डिग्री के टेम्परेचर में भी कहा कि मैं हिमाचल के हर गांव में हर लोगों से मिलना चाहती हूं। पूरे हिमाचल में 6 दिन इन्होंने प्रचार के दिए हैं। क्यों दिए हैं? जहां प्यार होता है, जहां अपनापन होता है। हमारा गांधी परिवार के साथ हिमाचल का एक ऐसा रिश्ता है। हिमाचल बनाया श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने। सोनिया जी देश की पहली ऐसी महिला बनी, कोई नहीं हो सकता ऐसा। 2004 में हमारी सरकार बन रही थी, संसद के सभा हॉल में सब लोग बोल रहे थे श्रीमती सोनिया गांधी जी आप देश की प्रधानमंत्री बनिए। उन्होंने कहा एक रात के बाद अगले दिन उन्होंने जवाब देना था। रात को जब वो सो रहे होंगे तो देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री का पद उनके पास था। सुबह वो संसद के पास आती है, कहती है कि मैं देश के प्रधानमंत्री का पद ठुकराती हूं, मैं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस पार्टी की सेवा करती हूं। श्रीमती सोनिया गांधी ने देश के प्रधानमंत्री का पद त्याग किया। यहां आजकल कोई प्रधान का पद भी त्याग नहीं करता, बाढ़ पक्ष भी नहीं त्याग करता। तो ऐसे कुर्बानी वाली और त्याग करने वाली हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जो कांग्रेस पार्टी से है। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो प्रधानमंत्री का पद प्राप्त करने के लिए झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। अंत में मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोग यहां से 14 महीने पहले विधायक आपने कांग्रेस पार्टी के हाथ पर निशान पर चुनकर भेजा। मैं यहां 2 महीने पहले आया, मुझे ऑटो वाले मिले, मुझे टैक्सी वाले मिले। मैंने जो कहा वो यहां दिया और फिर मैं शिमला गया। मैंने अधिकारियों में को बदलने के लिए यहां मुझे सूचना मिली। मैंने अधिकारी को पूछा, उसने बोला सर मुझे गगरेट मत भेजना। मैंने बोला क्या बात है, क्यों नहीं भेजना? कहता जनाब गगरेट मत भेजो, मुझे काजा भेज दो, उससे दूर भेजो, गगरेट मैं नहीं जाऊंगा। मैंने पूछा ऐसी क्या बात है? जनाब मैं ईमानदारी से कहता जनता की सेवा करने जाऊंगा, मैं गगरेट में जाकर कमीशन इकट्ठी नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ चतन्या टैक्स लगा हुआ है। ढाबे वाले पर चतन्या टैक्स है, चाय वाले पर चतन्या टैक्स था, पकोड़े वाले पर चतन्या टैक्स था, पेट्रोल पंप वालों पर चतन्या टैक्स था। वो मेरे पास आता था, युवा था, मैं उसको प्रेरित करता था। मैंने कहा बहुत यंग उम्र में चले गए। मेरे पास आकर कहता था मेरे पिताजी की उम्र 68 साल हो गई है, हमने तो इसको व्यापार बनाकर विधायक का चुनाव लड़ा, मुझे तो हर साल 15 करोड़ रुपया इकट्ठा करना है, मुझे चुनाव की चिंता नहीं है। आजकल क्या कर रहे हैं? तो ऐसा व्यक्ति जो जनता से विधायक बनने के बाद पकोड़े वाले से चाय वाले से टैक्स लेता हो, उस टैक्स को हमने नाम दिया चतन्या। हाथ खड़ा करके बताया चतन्या, चतन्या टैक्स का नाम दिया। इस चतन्या टैक्स को मैं तो सबसे कहूंगा उसकी जमानत जब्त करने का वक्त आ गया है, उसकी जमानत जब्त होनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे एक बार फिर प्रार्थना करना चाहता हूं। ये चुनाव जनता लड़ रही है, हिमाचल की जनता देवी देवताओं में विश्वास रखती है।
और जनता जब चुनाव लड़ती है तो धन उसके सामने हारता है। जो हाथ को बेच चुका, कमल को खरीद चुका, वो क्या जनता का सेवक होगा। इस चुनाव में जनबल जीतेगा, धनबल। मेरे साथ एक ही नारा लगाना है, जनबल जीतेगा। सारे हाथ खड़ा करके मैं बोलूंगा जनबल जीतेगा, आपने बोलना जीतेगा। जनबल, धनबल। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।